बहुत ही अच्छा विषय है, अनुभव पर आधारित है। इसे सुनने की कोशिश करें। देखो, यदि हमें कोई छोटी सी बीमारी भी लग जाती है तो भाई वो भी सप्ताह 2 सप्ताह बाद ठीक होती है। उसके लिए भी विशेषज्ञ, उसी रोग के विशेषज्ञ से मिलो, तब जाकर वो बीमारी ठीक होती है। अब यदि कहा जाता है कि आप 1 सप्ताह में पूरी तरह से सुखी हो जाओगे, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूं अजीब क्यों लगता है? एक विषय आपने सुना होगा इतिहास के पन्नों में कि राजा परीक्षित को यह पता चल जाता है कि उन्हें 7वें रोज उनकी मृत्यु होगी। अब आप समझिए, उन्हें पता चल जाता है कि 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु होगी, और वो गुरु सुखदेव महाराज जी की शरण में जाते हैं और उनसे ज्ञान की गुहार लगाते हैं, और वो उनका कहना मानकर उन्हें ज्ञान देते हैं और संपूर्ण ज्ञान उन्हें 7 दिनों में करा देते हैं। 7 दिनों के अंदर उन्हें संपूर्ण ज्ञान करा देते हैं। उसके बाद कहते हैं वो खुद अपनी मृत्यु का स्वागत करते हैं। अब आप समझिए, 7 दिनों के अंदर तब हुआ, अब क्यों नहीं हो सकता? अब भी हो सकता है। कबीर साहिब महाराज जी की आपने एक साखी सुनी होगी जिसके अंदर वो कहते हैं, एक घड़ी आधी हूं से याद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। वो कहते हैं कि कोट जन्मों के पाप हैं, जो अपराध हैं, भाई वो बहुत थोड़े समय में कट जाते हैं। वो कहते हैं थोड़े समय, महीने 2 महीने की बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बहुत कम। और कितना समय देना है? 1 घड़ी। वो कहते हैं उसकी भी आधी कर लो। मैं कहता हूं उसकी भी आधी कर लो। अब आप समझिए, संत मार्ग ऐसा है, यहां पर सुखी हुआ जा सकता है। 7 दिनों क्या, उससे भी पहले भी सुखी हुआ जा सकता है। लेकिन संत मत यदि समझ में आ गया तो राजा परीक्षित को समझ में आ गया था कि सच्चाई क्या है। हमें अभी समझ नहीं आया है, इसीलिए हम परेशान होते हैं। आप समझो, हम परेशान होते हैं। नाम दान मिलने के बाद भी अभी हमारे अंदर कर्तापन का भाव है, अभी भी हम हैं, मैं हूं, ये तक तो गई नहीं। तो सुमिरन भजन क्या होगा? और जो सुमिरन भजन कर रहे हैं वो समझ क्या आएगा? बात यहीं पर समझनी चाहिए। हर बात में कोई ना कोई तत्व ज्ञान छुपा होता है, सिर्फ समझने की जरूरत है। बात एक ही है जो बार बार दोहराई जाती है, बार बार समझाई जाती है। 10 बातें नहीं हैं। अरे एक बात समझाई गई है कि शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही सब कुछ है। परमात्मा भी वही है, आत्मा भी वही है, सब कुछ वही है। और अभी भी हमारा मैप का आधार जो है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरा परिवार, मेरा मेरा, ये तक तो हमारे अंदर से नहीं गया। ये हौमे है, ये अहंकार है, ये तक तो गया नहीं। अब आप सोचते हैं कि किसी तरह हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए जिसे हम खा लें, और खाने के बाद हम 7 दिनों क्या, चलो 2 हफ्ते सही, 4 हफ्ते सही, ठीक तो हो जाए। भाई हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नामदान मिले हुए 50 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन क्या उनकी स्थिति सुधर गई? नहीं सुधरी। कारण क्या था कि वो संत मत को सही तरह से समझ नहीं पाए। नाम के सुमरन में लग गए, नाम को जपने में लग गए, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं जाना कि नाम जपने के साथ साथ हमें समझना क्या चाहिए था। वो नहीं समझा। अगर वो समझ जाते तो शायद सुखी हो गए होते। ध्यान रखना, सुख का संबंध, यदि दिमाग में ये गलतफहमी पाली हुई है कि सुख का संबंध इस संपत्ति से है, धन से है, तो कभी सुखी नहीं रह सकते। ध्यान रखिए, वही व्यक्ति सुखी रहता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को सत्य समझता है, और सत्य ये जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और वो परमात्मा हमें जो नामधारी हैं उन्हें शब्द रूप में समझाया जाता है कि ये शब्द ही परमात्मा है। जिसने उस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ा है वही इस सत्य को समझ सकता है, वो नहीं जिसने मैं को समझा हुआ है। मैं तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती भाई। शब्द का अभ्यासी, शब्द का पारखी, सब कुछ शब्द को सौंप कर हर कार्य करता है। उसके पास जो कुछ भी है, चाहे मकान है,
दुकान है, बीवी बच्चे जो कुछ है सब कुछ शब्द का है, परमात्मा का है, गुरु का है। ये वो ध्यान करता है, इस चीज को महसूस करता है। ऐसे नहीं कि केवल कहना और महसूस करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो महसूस करता है कि सब कुछ मालिक का है, शब्द का है, ये शरीर भी है ना, ये भी शब्द का है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये कैसे? निष्काम भाव से, कोई भी हमारे अंदर किसी भी चीज की आसक्ति ना रहे। पत्नी से कोई आसक्ति ना हो, बच्चों से कोई आसक्ति ना हो, दुकान कर रहे हो दुकान से कोई आसक्ति ना हो, नौकरी करते हो नौकरी से आसक्ति ना हो। अब लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? अगर आसक्ति नहीं होगी, ये नहीं पता चलेगा, ये नहीं ध्यान रखेंगे कि नौकरी कर रहे हैं, इससे धन मिलेगा, उससे हमारी जरूरतें पूरी होंगी, तो फिर कैसे? मैं उन्हें समझा देता हूं, उन्हें बतला देता हूं और उन्हें समझ जाना चाहिए कि भाई ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। तुम्हें क्या करने की जरूरत है? तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है। तुम कुछ करोगे, तुम्हें अपने आप उसका प्रतिफल प्राप्त होगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। राजा राणा राव रंग, राजा राणा राव रंग, बड़ा जो सुमरे नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरे निष्काम। भाई वो व्यक्ति जो निष्काम भाव से नाम जपता है वो बड़ा है, वही सत्य को समझ सकता है। तो सबसे पहला ज्ञान यही है कि भाई सब कुछ शब्द का है, परमात्मा का है। ये सोचकर निष्काम भाव के साथ भक्ति करो। जो भक्ति कर रहे हो, जैसी भी भक्ति कर रहे हो, निष्काम भाव से। नर नारी सब नरक हैं, नर नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को जो सुमरे निष्काम। जो निष्काम भाव से भाई भक्ति करता है, नाम जपने बैठते हो मन नहीं लगता, ध्यान करने बैठते हो ध्यान नहीं लगता, भजन करते बैठते हो भजन नहीं बनता, कोई अन्य बाहरी भक्ति करते हो वहां भी जाते हो, मंदिर में खड़े हो, किसी अन्य स्थान में खड़े हो, वहां भी जाकर भाई तरह तरह से परमात्मा को पुकारते हो, तरह तरह से उसके आगे फरियाद करते हो, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, भक्ति सफल नहीं होती। इसीलिए क्योंकि वहां भी निष्काम भाव से कोई भक्ति नहीं की जा रही है। बैठते ही भक्ति करते ही बस ये आ जाता है कि ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, ये मिल जाए, ये पूरा हो जाए। अरे भाई तुम्हारी किस्मत में जो हमारी किस्मत में है वो हमें वैसे ही मिलेगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी मिलेगा। हमारी किस्मत में यदि एक दाना भी है तो वो दाना हमसे कोई छीन नहीं सकता। यदि नहीं है तो कितनी भी कोशिश करके देख लो, वो मिल नहीं सकता। अरे गुरु से नाम दान मिलने के बाद अगर सही तरह से उस नाम को जपो, नाम का सुमिरन करो, बार बार एक नाम को दोहराना ही तो है। जब समय मिले तब जपो। मैं कहता हूं निष्काम भाव से नाम को जपो, ये समझकर सारे कर्म करो कि भाई जो मैं कर्म कर रहा हूं ये सब परमात्मा को समर्पित हैं। इस कर्म से जो फल उत्पन्न होगा, फल जो भी हो, चाहे मेरे मन के अनुरूप हो चाहे मन के विपरीत हो, मैं उसे स्वेच्छा से ग्रहण करूंगा। कर रहा हूं, जो कर रहा है वो शांति प्रद जीवन जी रहा है, उसके अंदर किसी तरह का कौतूहल नहीं है, वो शांत है, पूरी तरह से शांत है। उसकी ये स्थिति कैसे हुई? केवल अंतर में इस धारणा को बिठाना कि जो कुछ हो रहा है उस कुल मालिक की मर्जी से हो रहा है। हमारी और आपकी कोई हस्ती नहीं है कि हम उसे बदल सकें। हम इतना कर सकते हैं केवल कि हम नाम जप सकते हैं। इस कलयुग में नाम जपना सबसे बड़ी भक्ति है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी भक्ति। नाम जपो, पूरी सच्ची ईमानदारी के साथ नाम जपो। नाम जपते समय मन को प्रसन्न रखो। 7 दिन तो बहुत दूर है भाई, उससे पहले ही जीवन का सार समझ आ जाता है कि ये जो सब कुटुंब कबीला
दिखाई दे रहा है, ये रिश्ते नाते जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो हमने हाट हवेली खड़ी की है, ये जो शरीर है जिस पे हम इतना इतरा रहे हैं, मिट्टी का ढेरा है और कुछ नहीं। उस युग में सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान कराया। इस कलयुग में वक़्त के पूरे संत सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं। हमें चाहिए कि वक़्त के पूरे संत सदगुरु की शरण ली जाए। वो जो बताएं उसे सर माथे रखो और उसी का अनुसरण करो। यदि वो कहते हैं कि नाम जपो तो नाम जपो, वो कहते हैं कि अमृत वेला में उठकर नाम जपो, तो उसी अमृत वेला रात्रि के तीसरे पहर उठकर नाम जपने का अभ्यास करो। वो कहते हैं कि जीवन सादा और ऊंचे विचार वाला रखो, तो वैसा ही जीवन जियो। ये नहीं कि झूठ का जीवन जियो जैसे हम लोग जीते हैं। हम तो इस शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, देखा देखी का जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं। जो नाम जपा है उसका सारा दिन एहसास रखो कि हमने नाम जपा है। दिन में भी जब भी समय मिले नाम जपो। जितना अधिक नाम जपोगे उससे फैला हुआ ख्याल एकत्रित होता है और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत हो जाती है। यहाँ पर ध्यान में गुरु का स्वरूप आने लगता है। जैसे जैसे गुरु का स्वरूप आता है फैला हुआ ख्याल टिकने लगता है। जब फैला हुआ ख्याल टिकने लगता है तो जो आत्मा है, जो मन की कैद में है, जो इंद्रियों के पीछे पीछे भागी फिरती है, वो 9 द्वारों की बजाय ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। और यहीं से तो शुरुआत है, यहीं से वो आनंद है जो कहते हैं 7 दिनों में वो ज्ञान हो जाता है, वो भक्ति प्राप्त हो जाती है जो बड़ी बड़ी भक्तियां करने पे प्राप्त नहीं होती। कितना साधारण सा काम है। आप देखिए 7 दिनों से पहले ही मैं कहता हूं ये अनुभव हो जाता है कि हम हैं क्या, कुछ नहीं। बेमतलब में हम इतना परेशान हो रहे थे, कभी बच्चे की शादी को लेकर, कभी कारोबार को लेकर, कभी हमें जो असाध्य रोग लगा है उसको लेकर। मैंने कहा ना भाई, जब जो होना है वो होकर रहेगा। हमारी किस्मत में जो है वो हमें मिलेगा, हमसे कोई नहीं छीन सकता। गुरु नाम जपने से हमें अंतर में शक्ति मिलती है, हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। मन जो इतना विषय विकारों में लिप्त है वो मन जागृत होता है। उस मन को गुरु नाम की चाबुक से काबू में लाया जा सकता है। चुपचाप अजप्पा जाप जपते हुए मन में धीरे धीरे नाम का स्मरण करते रहो। सभी लोगों के साथ रहो, सारे कार्य करते रहो, लेकिन नाम अजप्पा चुपचाप मन में, बगैर किसी माला के, बगैर किसी गुरिये के, बगैर हाथों की पोरी पे उंगली फिराए हुए, बस अंदर ही अंदर आत्मा की जुबान से नाम जपते रहो। अजपा सुमिरन घट विषय दीना सिरजनहार, अजपा सुमिरन घट विषय दीना सिरजनहार, ताही से मन लग रहा, कहे कबीर विचार एक बार मन लग जाए।